आज हम लोग क्या सीखेंगे? विभाजिता का नियम। देखो, सबसे पहले सीखेंगे दो से विभाजिता का नियम। दो से विभाजिता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, अंत में कितना आ रहा है तो यह 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? पूर्ण रूप से कट जाएगा। 2 से कटेगा? क्यों? क्योंकि अंत में 3 आ रहा है तो 2 से नहीं कटेगा। कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लो, अंत में कितना आया तो कट जाएगा कि नहीं? 2 से कट जाएगा। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या है कि 0 जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 या उसको कहेंगे इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक हम लोग इधर से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे इकाई अंक क्या हो, या तो 0, 2, 4, 6, 8 इतना होगा तो वह पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। उसी तरह 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। सभी संख्याओं का योग कहने का अर्थ है कि सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद। जैसे कि अब ये पूछा जाएगा कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। कितना आएगा? 3, 4, 7, 3, 10 और 2 12। 12 3 से कटेगा कि नहीं? कट जाएगा तो ये पूरा 3 से कट जाएगा। अगर मान लो किसी को 12 भी बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको भी जोड़ सकते हो आप। 1 जोड़ 2 कितना आएगा? 3, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है। अगर जोड़ करके बड़ा संख्या है तो उसको आप फिर से जोड़ दीजिएगा। ठीक है। चलो उसी तरीके से आप ये बताइए, अभी 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जोड़ दो। 6, 5, 11, 11 2 13, 13 3 16 7 23। मान लो ये बड़ा लग रहा है तो इसको फिर जोड़ दो। 2 जोड़ 3 कितना आएगा? 3 के 12 में 5 आता है तो ये तो कट जाएगा मगर ये वाला नहीं कटेगा, है ना। उसी तरीके से ये देखो, ये कटेगा कि नहीं? 2 और 3 5, 6 11, 2 13 और 2 15। सबको जोड़ने के बाद 15 आया जो 3 के 12 में आता है तो ये आसानी से कट जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है आपको समझ में? अगला देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंतिम का 2 अंक, या ऐसा कहो कि इकाई और दहाई अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे अब ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतिम का 2 अंक काट के देखेंगे। अंतिम का 2 अंक कितना है? 24। 24 4 से कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। 4 6 24। अगर ये 24 कट जा रहा है इसका मतलब है कि पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। उसी तरीके से एक और देखो, क्या यह 4 से कटेगा? उसके लिए क्या करेंगे, अंतिम का 2 अंक काट के देखेंगे। अंतिम का 2 अंक कितना है? 72। क्या 72 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? काट के देखो। 72 4 से काट दो। 4 एकम 4, 3 2 4 8 32 कट रहा है। इसका मतलब है कि यह पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो 4 से कट रहा है, उसका 2 अंक अंतिम का, समझ लीजिएगा कि पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये देखिए, यदि अब 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक या तो 0 हो न तब 5 हो। इकाई अंक कितना हो? 0 न तब 5 हो तो पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। जैसे इकाई अंक कितना है तो ये पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। उसी तरीके से इकाई अंक कितना है तो ये पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अंत में 2 है, इकाई अंक 2 है तो यह 5 से नहीं कटेगा। यानी सिर्फ 0 नहीं तो 5 होना चाहिए तबे कटेगा। अगला है 6 से विभाजिता का नियम। तो 6 को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 गुने 3 लिखते हैं ना।
इसका अर्थ है कि जो दी गई संख्या है 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होना चाहिए। यानी जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वह पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 6 से। अच्छा, 2 से काटने का रूल अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, क्या? जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 का रूल बताए थे कि सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे क्या यह 6 से कटेगा? देखो तो इकाई अंक कितना है? 3 है, तो ये 2 से कटेगा? अच्छा, 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा, सीधे काट दो। अच्छा, अगला देखो, अब बताओ क्या यह 3 से 6 से कटेगा? तो देखो इकाई अंक 2 से कटना चाहिए, इकाई अंक 2 से तो कट रहा है। अच्छा, संख्याओं को जोड़ने के बाद 3 से भी कटना चाहिए, तो जोड़ के देखो 8 4 12 2 14, इसको जोड़ने के बाद कितना आया? 14। क्या यह 14 कटेगा 3 से? अच्छा, मान लो किसी को 3 का 12 नहीं आता है तो 14 हो जोड़ दो, 4 1 5, नहीं ना कटेगा। इसका मतलब कि ये 8 4 2 6 से नहीं कटेगा। ठीक, चलो ये बताओ, बताइए क्या यह 6 से कटेगा? कट जाएगा। इकाई अंक 2 से कट रहा है, जोड़ने के बाद 3 से कटना चाहिए, तो 8 4 12 3 15 6 21, जोड़ने के बाद 21 आ गया, यानी यह कट रहा है, तो 6 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अब ये बचा हुआ है 7 से विभाजिता का नियम, ये सीखना जरूरी है। इकाई अंक का दोगुना करना है, इकाई अंक का दोगुना करना है, और जो दिया गया संख्या उसमें से घटा देना है। घटाने के बाद यदि वह संख्या 7 से कट जा रहा है तो वह पूरा संख्या किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। जैसे अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर 343, क्या करना है? इकाई अंक का दोगुना करके घटा देना है, तो इकाई अंक का दोगुना 34। अच्छा, इकाई अंक का दोगुना करके शेष अंक में से घटाना है, तो 34 माइनस क्या कर दोगे? इकाई अंक का दोगुना 3 गुने 2, तो 34 में से 3 दूनी कितना होता है? 6। 34 में से 6 घटाइए, कितना आएगा? 28 आएगा। क्या 28 7 से कटेगा? 7 चौके 28। अगर 28 7 से कट रहा है इसका मतलब पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। उसी तरीके से एक और देखो, बताइए क्या यह 7 से कटेगा? क्या करना है? अंतिम का एक अंक पकड़ना है, दुगुना करके पूरा में से घटा लेना है, तो 2 2 4 माइनस इसका दोगुना करोगे, कितना आएगा? 14। अब 224 में से 14 घटा दीजिएगा, कितना आएगा? 200। अगर मान लो कि इसको काटने नहीं आ रहा है तो फिर इसको करो, इकाई अंक पकड़िए फिर से इसका, ठीक है। अब फिर से इसका दोगुना कीजिए और 21 में से घटा दीजिए, तो घटाइए 21 माइनस 0 का दोगुना कितना होता है? 0 ही होता है। 21 में से 0 घटाइएगा, कितना आएगा? 7 के 12 में 21 आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब संख्या 7 से कट जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर बड़ा संख्या आ जाए तो इकाई अंक का दोगुना करो घटाओ, फिर जो आया संख्या उसका दोगुना करो घटाओ, फिर जो आया संख्या उसका दोगुना करो और घटाओ, इकाई अंक का दोगुना। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए 7 का बना लेंगे आप लोग। चलो अब आप लोग बताइए बनेगा कि नहीं, कटेगा कि नहीं? बताइए 7 से कटेगा कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना सबको? कटेगा? अरे पेन पेंसिल उठा के बनाइए ना जी, सब ऐसी कॉपी बंद किया हुआ है। क्या करना है? इकाई अंक का दोगुना करके पूरा संख्या में से घटाना है, तो 3 6 8 3, इसमें से क्या घटा दोगे? 4 का दोगुना 8, इतना में से 8 घटाओ, कितना आएगा? 13 में से 8 जाएगा 5, ये कितना बचा? 7, 3675। अब फिर क्या करो?
इकाई अंक का दोगुना करो, घटाओ, चलो फिर इकाई अंक का दोगुना करो तो 367 और -5 का दोगुना कितना 10, कितना आ जाएगा 357। अब मान लो कि पहाड़ा नहीं आ रहा है पढ़ने इतना बड़ा, तो फिर इसको भी छोटा कर दो, फिर तो इसका इकाई अंक लो, उसका दुगुना करो, 35 -7 का दोगुना कितना आएगा 14, 35 में से 14 घटाओगे कितना आएगा 21। 7 के बराबर में 21 आता है कि नहीं आता है, आता है, तो ये पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम क्या है, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक अगर कट जा रहा है 8 से तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। जैसे अब इसको पता करना है कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या करोगे, अंतिम का 3 अंक पकड़ोगे। अंतिम का 3 अंक कौन है 208। 8 का पारा पढ़ो तो 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 4 पे ही 8 उतर जाएगा 48, 8 छक 48। 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर ये 3 अंक कट जा रहा है तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। उसी तरीके से हम मान लो इसमें हम बड़ा लेते हैं, अब बताइए ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या करोगे, अंतिम का 3 अंक 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बचा, 1 इस पे आ जाएगा 16, 8 दूनी 16 कट रहा है, यानी पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। ठीक है, चलो इसको आप लोग अपना घर से बनाइएगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा। घर से बनाइएगा कटेगा कि नहीं। 9 का देखो, 9 से विभाजिता का नियम देखो, जैसे 3 का जो नियम है उसी प्रकार 9 का भी है। 3 का क्या नियम था, संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यदि वह 3 से कट जा रहा है तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। उसी प्रकार 9 का भी है, संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यदि वह 9 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। चलो जैसे बताइए ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या करोगे, सबको जोड़ दो, जोड़ो, 6 3 9 7 16, 16 2 18, 9 के बारे में 18 आता है कि नहीं आता है, तो संख्या 9 से कट जाएगा। दूसरा बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा। जोड़ो, 8 2 10, 9 19, 2 21, 7 28, 28 और 7 35। 9 से कटेगा ये नहीं कटेगा, तो पूरा संख्या 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, एक और देखो, बताइए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जोड़ दो, 8 2 10 5 15, 4 19, 19 8 27, 27 9 से कट रहा है, इसका मतलब है कि पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 10 से विभाजिता का नियम। यदि इकाई अंक 0 हो तो पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। इकाई अंक क्या हो 0 हो, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो। बताइए क्या यह 10 से विभाजित होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, इसीलिए 10 से विभाजित नहीं होगा। इकाई अंक क्या होना चाहिए 0। बताइए क्या यह 10 से विभाजित होगा, होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंत में या इकाई अंक क्या है इसका 0 है। ठीक है, बताइए क्या यह 10 से विभाजित होगा, क्योंकि इकाई अंक 0। चलो 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम क्या है कि विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग, ये दोनों का अंतर लेंगे। अंतर लेने के बाद अंतर उसका या तो 0 आए न तो 11 का गुना जाए। क्या है,
अंतर उसका 0 आए, नहीं तो 11 का गुना जाए, तो वो पूरा संख्या 11 से कट जाएगा। जैसे पता करना है कि यह 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करना है आपको, विषम स्थानों का के अंकों का योग तथा सम स्थानों का। विषम स्थान कहने का अर्थ है कि पहला स्थान, फिर तीसरा स्थान, फिर पांचवा स्थान, उसके बाद सातवां, फिर नौवां। सम स्थान कहने का अर्थ है कि दूसरा, फिर चौथा, फिर छठा, फिर आठवां, फिर इसके बाद आगे चलते चलेगा, है ना। या ऐसा कह देंगे कि अल्टरनेट संख्याओं का योग। अल्टरनेट कहने का अर्थ है कि एक छोड़ करके एक, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ से 2 से शुरू करेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो फिर 3 को छोड़ देंगे, है ना। फिर उसी प्रकार 1 जोड़ेंगे, 0 छोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे, इस 2 को छोड़ देंगे। जैसे देखो, अब 2 लिए, फिर उसके बाद क्या लेना होगा, यहाँ से 1, फिर ये 2, अब जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 2 5। अच्छा, अब जो बचा शेष उसको जोड़ दो, 3 और 0 कितना आएगा, 0 और 0, सॉरी 3 और 0 3, 3 और 2 5। अब इन दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का अंतर लोगे क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगा, ठीक है। एक और देखो, अब ये पता करना है कि क्या यह 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या करोगे, जोड़ना होगा, तो पहले 7 लो, अब 7 में फिर कितना जोड़ना होगा, 6, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, लिख दोगे 21। अब जो शेष बचा उसको जोड़ दो। शेष कौन कौन बचा देखो, अब शेष बचा यहाँ 8, 8 और 6 14, 14 2 16, 1 17। इसको जोड़ने के बाद कितना आया, 17। इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर कैसे लेते हैं, बड़ा मान में से छोटा मान घटा देते हैं, तो 21 में से 17 घटा दो, कितना आ जाएगा 4। क्या यह 11 का मल्टीपल है, 11 का गुणज है, नहीं है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना। चलो, इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। समझ में आया, एक बार रिवाइज करते हैं। 2 से विभाजिता का नियम क्या है, जिस संख्या अंक में 0 2 4 6 8 हो तो पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। उसी प्रकार 3 से विभाजिता का नियम क्या है, सभी संख्याओं या सभी अंकों के का योग अगर 3 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। उसी प्रकार 4 से विभाजिता का नियम क्या है, संख्याओं का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। उसी प्रकार 5 का नियम क्या है, संख्या के अंत में या तो 0 हो न तो 5 हो तो वह पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। 6 का नियम क्या है कि संख्याएं 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी, ये दोनों से कटेगा तभी वो 6 से कटेगा। 7 का नियम क्या है, इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्याओं में से घटा देना। इकाई अंक का क्या करना है, दोगुना, जो बच गया उसमें से घटा दो। घटाने के बाद यदि वह 7 से कट रहा है तो पूरा संख्या 7 से कटेगा। 8 का नियम क्या है, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक कटना चाहिए किससे, 8 से, तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। उसी प्रकार 9 का नियम क्या है, जिस प्रकार 3 का है उसी प्रकार 9 का है। 9 का नियम है यदि संख्याओं का योग 9 से कट रहा है तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। आगे 10 का नियम क्या है, इकाई अंक 0 होना चाहिए तब जाकर के पूरी संख्या 10 से कट जाएगी। 11 का विभाजिता का नियम क्या है कि विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग और इन दोनों का अंतर, विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो नहीं तो 11 का गुणज हो तो वह पूरा संख्या 11 से कट जाएगा। ऐसा कह दो कि अल्टरनेट संख्याओं का योग और उसका अंतर ले लेंगे, है ना। अल्टरनेट संख्याओं के योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज हो तो पूरा संख्या 11 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग सीखेंगे एलसीएम। देखो एलसीएम बचपन में सीखे थे, भाग विधि से कैसे निकालते थे, है ना। जैसे कि अगर 12 और 8 का एलसीएम निकालना है, देखो एलसीएम निकालने से पहले कुछ चीज सीख लो कि सबसे छोटा चीज से पहले लगाते हैं, सबसे छोटा अंक 2 से लगाते हैं।
और कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। जिस संख्या से भी लगाएंगे उससे कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। यदि 2 संख्या कटेगी तभी लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। अब 2 के बाद किससे लगाएंगे? 3 से, फिर 5, उसके बाद 7, फिर 9 से, उसके बाद 11 से, 13 से, इसी तरीके से आगे। ठीक है, चलो। अब जैसे कि ये 12 और 8, इसका एलसीएम देखो, 2 से कटने वाला है कि नहीं? अभी से क्या है, 2 का नियम क्या क्या बताए थे? अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, 2 से लगा दोगे, कई बार में कटेगा? 2 छक 12, 2 चौका 8, ठीक है। उसी पर फिर 2 से लग जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब देखो 2 से तो कट रहा है मगर केवल एक संख्या, 3 से तो कट रहा है मगर केवल एक संख्या, तो अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे और एलसीएम निकालने के लिए सबका गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना करो, 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 2, गुना करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4, 12 दूनी 24। ठीक है, आया समझ में ये वाला? देखो ऐसे पहले बनाते थे, अब हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। एलसीएम का अर्थ क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका अर्थ है कि एक ऐसी संख्या, छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। छोटा से छोटा या छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या जो किससे कटे? 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इस संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। बड़ी संख्या क्या है? 12। तो एक बार 12 ही लेके देखेंगे। क्या 12 तो खैर 12 से कट ही जाएगा। क्या 12 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ दो। अच्छा, 12 का फिर अब गुणज लेते चलेंगे, तो 12 एकम 12, फिर 12 दूनी क्या लेना होगा? 24। 24 12 का गुणज है तो 12 से तो कट ही जाएगा। क्या 8 से कटेगा? 24 कटेगा। क्या लिख दिए? 8 से कट जाएगा, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। उसी प्रकार 8, 10 और 20 का लेके देखो, 8, 10 और 20। एलसीएम का मतलब क्या है? एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो किससे कटे? 8 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो सबसे बड़ी संख्या को लेना, 20। क्या 20 8 और 10 से कटेगा? 10 से तो कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। 20 का गुना जाके चलो, 20 दूनी 40, 40 क्या 10 से कटेगा? कट जाएगा। 8 से कटेगा? कट जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा? 40 ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो क्या आप ये बना लेंगे? 3 नंबर बनाइए, 3 नंबर खुद बना के बताइए। बन गया? क्या करोगे? इसमें से बड़ी संख्या देखोगे, सबसे बड़ी संख्या कौन है? 25। एक बार 25 से लिख देना। क्या 25 से सब 25 सबसे कटेगा? नहीं कटेगा। तो एक बार 25 का गुना लो, 25 दूनी फिर आगे। अच्छा देखो, ये तो नहीं होने वाला है। 50 लो, 50 5 से कटेगा? कट जाएगा। 10 से कटेगा? कट जाएगा। 20 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो यो नहीं होगा। अब 25 का फिर आगे गुना लो, 25 तिया 75। क्या 20 से कटेगा? नहीं कटेगा। 25 चौका 100, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 100। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक तो तरीका ही है। इसका एक और तरीका है जो आप बना सकते हैं इसको। देखो, अब जैसे कि यहाँ पे 25, 20, 10 और 5 है ना? तो आप किसी 2 अंक को पकड़ लो, 2 ऐसा अंक पकड़िए जिसका एलसीएम लेना आसान हो। जैसे कि यहाँ पे आप पकड़ो 20 और 10, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 20।
तो आप ऐसा कह सकते हो कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20। अच्छा अब 5 और 25 इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बोलो 25 25 से आएगा। यानी अब हमको दो संख्या प्राप्त हो गया कौन कौन 25 और 20। अब इसका एलसीएम लेना आसान है कि नहीं 25 का एक बार गुणा करो 25 20 से नहीं कटेगा 25 दूनी 50 20 से नहीं कटेगा 25 या 75 20 से नहीं कटेगा 25 चौका 100 अगर 100 लेते हैं तो यह 25 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। आ रहा है समझ में आ रहा है तो आप इसको खुद बना के बताइए उसी तरीके से 4 नंबर बनाइए। कितना आ गया 600 150। अच्छा क्या करोगे दो दो संख्या का एलसीएम ले लो जो आसान है। जैसे 15 और 30 का एलसीएम लेना आसान है कि नहीं कितना आएगा 30 ही आएगा। उसी प्रकार 25 और 50 का एलसीएम लेना आसान है कि नहीं कितना आएगा 50 आएगा। अब हमें दो संख्या बचित आ गया ये दोनों का खाली एलसीएम लेना है 30 और 50 का। किसका एलसीएम ले लेना है अब 30 का और 50 का। तो 50 बड़ी संख्या है इसका गुना करते चलो 50 दूनी 100 30 से कटेगा नहीं कटेगा 50 दिया 150 30 से कटेगा कट जाएगा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 150। ठीक है उसी प्रकार ये वाला भी बन जाएगा बनेगा। जैसे 50 और 100 का एलसीएम लो कितना आएगा 100 150 और 75 का लो कितना आएगा 150। अब आपको किसका किसका लेना है 150 और 50 का 150 और 100 का सॉरी 150 और 100 का एलसीएम लो तो 150 का गुना करते चलो 150 दूनी 300 300 100 से कटेगा कट जाएगा तो उसका एलसीएम क्या होगा 300 होगा। ठीक है आ रहा है समझ में चलो उसी प्रकार अब ये देखो 6 नंबर। अच्छा ये 6 नंबर आपको होमवर्क है घर से बना के लाना है 6 और 7। ठीक है चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब है HCF। अच्छा एलसीएम समझ में आया कोई डाउट HCF देखते हैं। HCF में क्या करना है अच्छा HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका अर्थ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 को भी काट दे और 15 को भी काट दे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसको किसको काट दे 12 को भी काट दे और 15 को भी काट दे। या ऐसा कहेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या वह किसको काट दे जिसका HCF लेना है उसको काट दे। देखो अब जैसे कि 25 50 है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसको काट दे 25 को भी काट दे और 50 को भी काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस तीनों का काट दे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस चारों को काट दे। ठीक है हमें एक ऐसी संख्या लेना है जो सबसे बड़ी हो और सबको काटे जैसे 12 और 15। अच्छा हम लोग पहले एलसीएम कैसे बनाते थे बचपन में हम लोग ऐसे बनाते थे भाग विधि से 15 बड़का संख्या को छोटका संख्या से भाग देते थे 12 एकम 12 है ना घट जाएगा 3। अब जैसे यहाँ पे कट जाता था तो इसको फिर ऐसे घेर देते थे और यहाँ पे जो हमारा रहता था इसको अच्छा इसको क्या बोलते हैं बताओ तो भाजक इसको भाज इसको भाग। तो शेष जो बचता था उसको घेर करके और जो हमारा भाज्य होता था क्या बोलते हैं भाजक जो होता था उसको हम लोग यहाँ रख देते थे 12। अब काटते थे 3 चौका अगर जहां पे ये संख्या कट गया तो वहीं पे ये क्या हो जाएगा उसका HCF। जो संख्या पूर्ण रूप से काट दिया तो उसका HCF क्या हो जाएगा वही संख्या 3 जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे। लेकिन अब हम लोग को ऐसे नहीं सीखना है। अब देखो आसानी से कैसे बनाएंगे। अभी क्या बताए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 को भी काटे और 15 को भी काटे। इसके लिए हमें क्या करना है दोनों को काटते चलना है 12 और 15। अब एक ऐसी संख्या ढूंढो जो इसको भी काटे इसको भी काटे। देखो 2 तो 12 को काट देगा लेकिन 15 को काट पाएगा नहीं ना 3 12 को काट देगा 15 को काटेगा काट देगा तो काट देना 3 से 3 चौका 12 3 बचे 15। अच्छा अब किसी से कटेगा क्या अच्छा जिस से कट रहा है हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते चलते अब किसी से कटेगा ही नहीं कटेगा नहीं कटेगा तो यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है अच्छा अगर मान लो और किसी से कटता 3 में गुना करते चलते हैं। ठीक जैसे कि ये देखो 25 और 50
इसको अगर आप देखोगे कि किससे किस किस से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 दाई के 50। देखो 5 से कटा अभी, अच्छा अभी फिर तो 5 से कटेगा ना, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो गुने 5, जिस जिस से कटेगा उसका गुना करते चलेगा। आप किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो इतना को गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा एचसीएफ 25। चलो अब जैसे इसको काट के बताओ, 12 30 और 24, इसका बताइए कितना आएगा। काटो, देखो 12 किस किस से कटेगा, 6 से काट दोगे, 6 दूनी 12, 6 से काट दोगे 6 पंचे 30, 6 से काट दोगे 6 6 के 14। अच्छा अब देखो, तो यहाँ देखो किससे काटे हैं, 6 से। अब किसी से काटेगा, 2 से ही कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो हम लोग इस 2 से नहीं काटेंगे। क्यों, जिस संख्या से काटेंगे वो सब कटना चाहिए। अगर इसमें 3 संख्याएं दी है तो तीनों कटना चाहिए, 4 दिया है तो चारों कटना चाहिए। अब कोई एक ऐसी संख्या है जो सबको काटे नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वही। अच्छा बहुत बच्चे इसको पहले 2 से काटते, फिर उसके बाद 3 से भी काटते, तो 2 गुने 3 गुना हो गया, कितना आता 6। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर 5 गुने 5 किए हैं, अब यहाँ पे ऐसे भी तो सोच सकते थे डायरेक्ट 25 से कट जाएगा, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, तो डायरेक्ट काट के भी बना सकते है ना। चलो अब आप ये बना के बताइए, 50 75 100 और 25, 25 आएगा, क्योंकि 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 25 एकम 25। अब कोई संख्या नहीं है जो इस सब को काट पाए, तो जिससे काटे हैं वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए जैसे अब आप एक आध गो बनाइए। चलो 30 नहीं, हाँ चलो ना, बताइए क्या होगा इसका एचसीएफ। छह आएगा, दो काट के देखो। अब जैसे ये सब किससे कट रहा है, अच्छा आप चाहो देखो 2 से भी कट रहा है, 3 से काटने का नियम बताया था, जोड़ दो, 4 2 6, 8 4 12, 6 कट रहा है, 8 4 12 भी कट रहा है, अच्छा 12 भी कट रहा है, 3 0 3 भी कट रहा है, तो 2 और 3 जब दोनों से कट रहा है तो 6 से काट सकते हैं, तो 6 से काटेंगे। काटो, 6 सते 6 एकम 6, 2 बचा, कितना आ जाएगा 6 चौका 24, फिर 6 से काट दो, 6 8 6 से काट दो 6 5, तो बताओ कोई एक ऐसी संख्या जो सबको काटे है, नहीं ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 रहेगा। ठीक है, आया सबको समझ में। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। एलसीएम का मतलब क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 25 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 50 से भी कट जाए। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, जो मान दिया गया है एक ऐसी बड़ी संख्या लेना है जो इस सभी दिए गए मान से कट जाए। ठीक, एचसीएफ, एचसीएफ में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए मान को काट दे। ठीक है, एलसीएम में क्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए मान से कट जाए। एचसीएफ में क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए मान को काट दे। ठीक है, आ रहा है समझ में।
चलो हम लोग आगे शुरू करते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं बोर्ड मास। इतना ही ऐड हुआ है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं वी बोर्ड मास रूल। ठीक है, अच्छा हम सब लोग बोर्ड मास तो पढ़े होंगे, यहाँ से यहाँ तक BODMAS बोर्ड मास तो सब लोग पढ़े होंगे। अभी यहाँ पे एक नया चीज जुड़ रहा है भी। क्या जुड़ रहा है? भी। बोर्ड मास सब लोग पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे वी बोर्ड मास। सबसे पहले देखेंगे कि वी का अर्थ क्या होता है। अच्छा, वी बोर्ड मास पढ़ने से हमें क्या पता होता है, हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या या कोई भी संख्या का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे एक ही प्रश्न में गुना भाग जोड़ घटाओ सब दिया हो, ब्रैकेट में का सब दिया हो, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो यही बनाने का रूल है। चलो अब जैसे सबसे पहले हम लोग वी यानी कि वी किसका प्रयोग करेंगे? विनकुलम का। किसका? विनकुलम। इसको हम लोग बार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बार। हिंदी में उसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक। जैसे कहीं भी रहा ऐसे कि 2 जोड़ 3 गुने 2, तो इसके ऊपर ऐसे लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रेखा कोष्ठक। ये हमारा क्या है? इसको बोलेंगे रेखा कोष्ठक। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं ब्रैकेट। रेखा कोष्ठक के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ब्रैकेट का। अब ब्रैकेट में 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है। ठीक है, एक होता है ये छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, फिर उसके बाद ये जो होता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं मध्यम ब्रैकेट, है ना। और ये होता है एक और, इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, तो हम पहले किसका प्रयोग करेंगे? छोटी ब्रैकेट का, तब मध्यम ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का। चलो सबसे पहले विनिकुलम का प्रयोग करेंगे, रेखा कोष्ठक का। अच्छा, उसके बाद कोष्ठक में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का या छोटी कोष्ठक का, बोलो, मध्यम कोष्ठक का और बड़ी कोष्ठक का। ठीक है, जैसे एक मिनट, जैसे इस तरीके से दिया है, तो पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? छोटी कोष्ठक का। सबसे पहले छोटी कोष्ठक का, इसका प्रयोग करेंगे 1 नंबर।
उसके बाद ई सॉल्व हो जाएगा तो हमारा ये बचेगा दूसरा मध्यम ब्रैकेट, तब अंत में बड़ी ब्रैकेट का। ठीक है, चलो अगला है ऑफ। ऑफ यानी जिसको बोलते हैं का। इसके बाद इसके बाद का को हल किया जाता है। का अर्थ होता है गुना। क्या होता है? गुना। जैसे कि अगर कहीं लिखा रहे कि 2 गुने 4 का 2 जोड़ 2, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? जैसे कि इसमें जो है आ रहा है, इसे हमें क्या सबसे पहले किसको सॉल्व करना होगा? का अर्थ क्या होता है? यानी आगे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 होगा। समझ में आ रहा है सबको? चलो, उसके बाद है डिवीजन यानी भाग। उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? भाग का अगर रहेगा का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद भाग की संक्रिया कराई जाती है, यानी कि भाग का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर कहीं लिखा रहा है 2 गुने 2 भागा 3 का 2, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे? का। उसके बाद भाग का। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग इसका का के बाद, अच्छा का हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। यहाँ से यहाँ पे दिया रहे प्लस, तो पहले किसका काम करेंगे? भाग का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाग का काम करने के बाद गुना का प्रयोग किया जाता है। किसका? भाग के बाद गुना को हल किया जाता है। किसको हल करते हैं? गुना को। जैसे कहीं जा रहा है 8 भागा 4 गुना 2, तो पहले क्या करेंगे? इस भाग को हल करेंगे। कितना आ जाएगा? ये 2। अब इधर बचा 2 गुने 2, सोल्यूशन कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, चलो उसके बाद होगा जोड़ का काम। भाग गुना का काम खत्म हो जाने के बाद जोड़ का काम करते हैं। जैसे 2 गुने 2 जोड़ 3, बताओ पहले किसका काम? गुना का। तो 2 दूनी कितना होगा? 4, तब जोड़ का काम। 4 और 3 7। ठीक है, आगे अंत में हम लोग किसका काम करते हैं? घटाव का। अंत में यानी कि सबसे बाद हम लोग घटाव की क्रिया करते हैं। ठीक, अब जैसे कि ये सब देखो कुछ क्वेश्चन है। अब बताइए, जब एक बार पहले रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है VBODMAS। वी फोर क्या पढ़े थे? विनकुलम, रेखा कोष्ठक। बी फोर ब्रैकेट, 3 प्रकार का ब्रैकेट बताए हैं, छोटी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ। ऑफ का अर्थ का। ऑफ हिंदी में लिखा रहेगा का, इंग्लिश में ऑफ लिखा रहेगा, जिसका अर्थ क्या होता है? गुना। उसके बाद डी फोर होता है डिवीजन यानी कि भाग। उसके बाद एम फोर मल्टीप्लीकेशन, जिसका अर्थ होता है गुना। उसके बाद एडिशन यानी कि घटाव, तब सॉरी एडिशन मतलब जोड़। उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। चलिए पहले किसका काम? हिंदी में बोलना है। किसका काम? रेखा कोष्ठक। उसके बाद कोष्ठक। उसके बाद का, फिर भाग। उसके बाद गुना, तब फिर चलो। अब बताइए इसमें हम लोग सबसे पहले किसका काम करेंगे? भाग का, है ना? तो भाग करोगे इसको अगर, 4 भागा 4 कितना हो जाएगा? 1। अब क्या बचा यहाँ? 1 माइनस 2 गुने 4 जोड़ 12। अब किसका काम करेंगे? तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 चौका 8 जोड़ 12। अब किसका काम करेंगे? जोड़ का। अब बताओ इसको कैसे जोड़ेंगे? ऐसे कर देंगे 1 माइनस 12 8 20, ऐसे ही लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे आ गया 1 माइनस 8 जोड़ 12। अब हम लोग जो संख्या प्लस में रहेगा उसी को जोड़ेंगे, और जो माइनस में रहेगा उसको एक साइड कर देंगे। अब हम संख्याओं को कैसे पहचानेंगे कि कौन प्लस में है कौन माइनस में? जैसे अगर संख्या लिखा रहा है 2 प्लस 3 घटाओ 4 जोड़ 3 घटाओ 8। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या प्लस में है और कौन सी संख्या माइनस में है। तो संख्याओं के बाय साइड लगे चिन्ह से हम लोग पहचानते हैं कि माइनस में है या प्लस में। जैसे कि ये संख्या 2 है, इसके बाय साइड देखो, बाय साइड कोई चिन्ह लगा है? नहीं लगा है, तो समझ लेंगे कथी में है। अच्छा, उसी प्रकार ये देखो, ये 3 के बाय साइड कौन चिन्ह लगा है? 3 किस में होगा?
उसी प्रकार ये देखो 4 के बाई साइड कौन सा चिन्ह लगा है, यानी 4 किस में होगा। उसी प्रकार ये देखो 3 के बाई साइड क्या लगा है, प्लस, तो ये 3 किस में है, 8 माइनस में होगा। अब बताइए इसमें कौन कौन सी संख्या प्लस में है, कौन माइनस में, 1 और 12 प्लस में है, तो हम लोग एक साइड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ से 1 प्लस में है और 12 प्लस में है, तो इसको एक साइड कर लिए, माइनस वाला को एक साइड कर दो, माइनस में कौन है, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 12 और कितना होगा 13 माइनस 8 कितना आ जाएगा, समझ में आया सभी को। आया तो अब उसको देखते हैं, इसको तो आप लोग बना लीजिएगा। पहले किसका काम, भाग का। अच्छा भाग के बाद क्या होगा, गुना का काम। अच्छा सबसे अंत में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जोड़ और घटाव का, मतलब सबसे अंत में माइनस का, उससे पहले जोड़ का। तो हमेशा याद रखना कि जोड़ और घटाव जहाँ रहे ना, वहां से बंटवारा कर देना, इस सबका क्या कर देना, बंटवारा कर देना। जैसे देखो कैसे बंटवारा करते हैं, जैसे यहाँ पर जोड़ है तो यहाँ बंटवारा कर दो, यहाँ घटाव है तो यहाँ बंटवारा कर दो। अब बंटवारा करने के बाद अंदर में कुछ भी करेगा उससे हमको क्या मतलब, तो बंटवारा करने के बाद किसी से कुछ मतलब कि रूल जो होगा बंटवारा के अंदर फॉलो करेगा, यानी यहाँ पर उस जो रूल लगेगा बोर्ड मास का वो लगेगा, यहाँ पे बोर्ड मास का रूल और यहाँ भी बोर्ड मास का रूल लगेगा। जैसे देखो अब जैसे यहाँ से यहाँ हम लोग बंटवारा कर दिए, यहाँ कर दो, तो यहाँ से यहाँ इसको सॉल्व कर लो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ सॉल्व कर दो 2, इधर तो एक ही रहेगा। अच्छा बीच में जो साइन है वो साइन हम लोग लेके चलेंगे, जैसे कि इसको सॉल्व किए तो 4 आया है, तो इसको 4 को 4 लिख देना। अच्छा प्लस है यहाँ तो प्लस लिखना। अब कितना आया इसको सॉल्व करके 2, तो यहाँ 2 लिख देना। अच्छा इसको सॉल्व करके सॉल्व क्या करना पड़ेगा, एक ही था तो एक लिख दी। अच्छा इसमें तो प्लस एक साइड माइनस एक साइड है, तो हमें अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं पे सॉल्व कर दो। 4 और 2 कितना होगा, 6 में से एक घट जाएगा, कितना आएगा 5, इसका आंसर कहीं आ जाएगा। समझ में आया, प्लस और माइनस से अलग अलग कर सकते हैं और फिर सबको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक। अच्छा अगर नियम से इसको बनाते तो कैसे बनाते, इसको अगर पूरा नियम से बनाना होता, इसी को अगर पूरा नियम से बनाना होता तो क्या करते, पहले भाग का काम कराते, तो लिखते 2 गुने 2 आ जोड़, 4 को 2 से भाग देते तो कितना आता है माइनस 1, फिर आगे इसका काम करते आप गुना का, तो 2 दूनी 4 आ जोड़ 2 माइनस 1। अब देखो यहाँ पर 4 आ 2 कितना हो गया 6, 6 घटाओ 1, पहले जोड़ का काम करेंगे तब घटाओ का, जोड़ देंगे तो 4 आ 2 6, 6 में से 1 गया तो कितना आएगा 5, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर हम लोग बंटवारा विधि से बना लेंगे, इसको बंटवारा विधि हम लोग नाम रख देते हैं क्या। चलो अब जैसे आगे प्रश्न आता है, बोर्ड मास नियम पर आधारित प्रश्न। अब कुछ प्रश्न है इसमें, है ना, जिसको हमें सॉल्व करना है। जैसे कि हम लोग पहला संख्या लेते हैं, अब देखो यहाँ पे है, थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे ड्रॉ कर देते हैं कि 24 भागा 4 प्लस 6 गुना 2 माइनस 3, बंटवारा विधि लगाओ यहाँ पे। कैसे कैसे बंटवारा करेंगे, प्लस और, जहाँ प्लस है उसको छाट दो, जहाँ माइनस है उसको छाट दो। अब इसको सॉल्व करते जाओ, 4 छक यानी 24 को 4 से भाग दोगे कई बार में लग जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। उसी तरह 6 गुने 2 कितना आ जाएगा 12, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रहने दीजिए, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखो 6 का 6 उतार दो, चिन्ह जो था वो चिन्ह उतार दो, प्लस 6 गुने 2 12 हो चुका है तो 12 उतार दो, इन दोनों के बीच में चिन्ह कितना था माइनस, तो माइनस उतार दो। अब आपको पता है क्या करना है, 12 6 18, 18 माइनस कितना आ जाएगा 18 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप लोग इसको बना लीजिएगा, 1 मिनट का समय है, बनाइए।
देखिए क्या करना है, माइनस और प्लस से बंटवारा कर देना है। ठीक, जैसे देखो हम क्वेश्चन थोड़ा नीचे लिख देते हैं। यहाँ है 50 माइनस 3 का स्क्वायर गुने 4 प्लस 12 भागा 2। अब यहाँ माइनस और प्लस से बंटवारा कर दो। देखो यहाँ भी प्लस है, तो देखो 50 का 50 लिख दो। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 गुने 9 गुने 4 कितना होगा 36। 12 को 2 से भाग दोगे 6 आ जाएगा। अब जैसे है वैसे उतार दो। 50 यहाँ चिन्ह था माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे। 36 यहाँ चिन्ह था प्लस, यहाँ प्लस लगा देंगे। यहाँ कितना आया। अब आपको क्या करना है, प्लस प्लस वाले को जोड़ देना है और माइनस वाले को। बताओ कौन कौन सी संख्या इसमें प्लस में है। 50 और 6, तो 50 जोड़ 6, 50 जोड़ 6 माइनस 36 जोड़ दीजिएगा। 50 और 6 कितना होगा 56 माइनस 36 कितना आएगा 20। है समझ में, क्लियर है सबको। इसी प्रकार आगे बनाइएगा। चलिए ये बना के बताइए। चलिए ये आपको, ये आपका होमवर्क है, इसको घर से लाना है। ठीक है, ये आपका क्या है होमवर्क, इसको घर से बना के लाना। चलो अब ये देखते हैं, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो अब जैसे ये देखते हैं भाई, यहाँ पे है 40 माइनस 2 का क्यूब। अच्छा क्या अभी तुरंत बताए हैं क्या करना है, प्लस और माइनस से अलग कर देना है। तब थोड़ा यहीं पे कर देते हैं। अब 40 का 40 लिख दो। 2 का क्यूब, अच्छा ये क्वेश्चन बना था क्या अभी। 2 का क्यूब कितना होगा 8 गुने 4 कितना आएगा 32। उसी प्रकार 15 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। चलिए 40 कौन सा चिन्ह था यहाँ माइनस, माइनस क्या आएगा 32। कौन सा चिन्ह था यहाँ प्लस, क्या आएगा। आपको पता है इसके आगे क्या करना है, प्लस प्लस को जोड़ देना है, माइनस को घटा देना है। 40 और 5 कितना होगा 45। अब 45 में से 32 घटा दो, 45 माइनस 32 कितना आएगा 13। है ऑप्शन में, हाँ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार इसको देखते हैं, प्लस और माइनस से बंटवारा कर दो, है ना। 5 का स्क्वायर कितना 25। 18 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 9। 3 गुने 6 कितना आएगा 18। ठीक है, चलिए अब जैसे ये जितना है उतना उतार दीजिए। 25 कौन सा चिन्ह था प्लस, 9 आ गया। 9 के आगे कौन चिन्ह है यहाँ देखो माइनस, कितना आएगा 18। 18 25 और 9 कितना होगा 34। 34 में से 18 घटा दीजिए कितना आएगा 16। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि ये है आपका, ये बन जाएगा आपसे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपको घर से बना के लाना है। होमवर्क के लिए भी प्रश्न होना चाहिए ताकि आप लोग घर पे रिवाइज कर सकें। चलिए अब हम लोग यहाँ इसको देखते हैं। अब देखो इसमें ब्रैकेट भी है, का भी है। बताइए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ किसका प्रयोग करेंगे का। अच्छा उससे पहले वो रूल लगा सकते हैं बंटवारा वाला, तो बंटवारा वाला रूल खाली यही लगेगा, है ना, क्योंकि उसके बाद सब किस में है, ये ब्रैकेट में है, यहाँ गुना में है, ये सब भागा में है। तो पहले का रूल लगा दो, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो 6। क्या, हाँ पहले ब्रैकेट लगाएंगे, सही बात है। पहले किसका काम करेंगे ब्रैकेट का, उसके बाद का। चलो यहाँ क्या हो जाएगा 20 प्लस 15 में से 5 घटेगा 10 गुने 2 का 6। 2 हम लिख देते हैं पहले, 2 का 6 भागा 3। अब किसका काम होगा का 2 का 3 गलत लिखा गया मतलब 2 का 3। ठीक,
अब भागा 6 है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, भागा 6। ठीक है चलो, अब देखो 20 आजोर का काम करोगे, द्वितीय कितना हो जाएगा, 10 गुने कितना 6 भागा, अब भाग का काम करोगे, इसको भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 1। अब यही गुना करते चलो सीधा 20 जोड़ 10 गुने कितना होगा, कितना आ जाएगा 30। समझ में आया। चलो इसको देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे है, किसका काम करेंगे पहले, ब्रैकेट का, तब का। तो ये देखो पहले अगर ब्रैकेट का काम करते हैं तो यहाँ बचेगा 50 भागा 3 और 2 कितना होगा 5, गुने उसके बाद का काम करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 माइनस 8। अब किसका काम करेंगे, भाग का, तो 5 से काट देंगे इसको, कै बार में कटेगा 10 बार में, क्या बचा 10 गुने 8 माइनस 8, 10 8 कितना होगा 80, 80 में से 8 जाएगा तो 72। ठीक है समझ में आया। हम लोग कैलकुलेशन को छोटा भी करेंगे, एक एक स्टेप नहीं लिखेंगे बच्चे जैसा। चलिए अब ये आपका होमवर्क है, आपको घर से बनाना है। इससे पहले ये वाला अभी हमको बना के बताइए आप, ये 15 नंबर आपको अभी बनाना है। बन गया, बना लिए, कितना आया। चलिए क्या करना है अब यहाँ पे, पहले ब्रैकेट का काम, उसके बाद का काम करेंगे ना, तो लिख दो 12 क्या हो रहा है प्लस 4 का 5। अच्छा देखो यहाँ पे माइनस से अलग हो रहा है कि नहीं, तो ऐसे बनाओ, देखो यहाँ पे ये प्लस से अलग, यहाँ ये माइनस से अलग हो रहा है, तो 12 का 12 लिख दो। अच्छा 4 का 5, अब देखो पहले का काम की पहले भागा का काम, का तो 4 का 5 कितना होगा 20, अब भागा 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10। अब फिर यहाँ ब्रैकेट का काम 8 में से 3 गया तो अब जो बचा उसको लिखते चलो 12 जोड़ 4 कितना में, देखो यहाँ 10, यहाँ माइनस है तो माइनस क्या 12 10 22, 22 में से 5 गया तो कितना है ना। उसी प्रकार आप लोग ये सब बना के लाइएगा। अगला क्वेश्चन, अब जैसे ये है, इसमें सब ब्रैकेट है ना, तीनों ब्रैकेट दिया गया है, इसको कैसे बनाएंगे। अब बताओ, इसमें जो है कि पहले ब्रैकेट का काम, तो पहले कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, 3 से भाग देंगे कै बार में लग जाएगा 4 बार। अच्छा उसके बाद हम लोग इसका काम करेंगे, मध्यम ब्रैकेट इसका है ना। अच्छा इसको लिख के देखो, तो 8 गुना 2 माइनस कितना 4, ये मध्यम ब्रैकेट है। इसको सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16 में से 4 जाएगा 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12। अब जो बचा उसको लिखते चलो, जैसे क्या बचा ऊपर 50 माइनस 18, अब प्लस कितना, इसको सॉल्व करके आया 12, तो 50 माइनस पहले अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, 18 12 कितना होगा 30, 50, अब ब्रैकेट हटाएंगे 50 माइनस 30 कितना आएगा 20। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, ये उसी प्रकार से है, चलिए इसको बना के बताइए। बहुत अच्छे,
चलो बनाए। देखो अब देखो यहाँ पे तीनों ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट। सबसे पहले कौन ब्रैकेट का काम करेंगे? छोटी ब्रैकेट। इसका 6 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 3। यहाँ बचा 3। अच्छा पूरा ब्रैकेट हम लोग देखो, यहाँ क्या हो गया? 12 प्लस 3 बचा। अब देखो ये 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15। यानी यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है? 15। अब लिख दो 45 भागा कितना आया? 15 गुने 5 गुने 5 जोड़ 4। अब बताओ इसमें किसका काम करेंगे पहले? भाग का। तो 15 तिया 45। ठीक बना है ना जी? ठीक है। अब 3 का गुना 5 के साथ, तो 3 गुने 5 जोड़ 4। 5 तिया 15, 15 4 कितना आएगा? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।